पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एससीआर एंड ट्रायक। तो एससीआर और ट्रायक में क्या अंतर होता है, तो इनको कैसे तुलनात्मक रूप से दिखाया जा सकता है, वो है ये टॉपिक। इसमें जो एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, हमने देखा है कि इसमें 3 सिरे होते हैं, एनोड, कैथोड और ऐसे कंट्रोलिंग या नियंत्रण का सिरा गेट। जो ट्रायक होता है, ट्रायोड, दैट वर्क्स ऑन एसी, उसमें भी 3 सिरे होते हैं, लेकिन वे 3 सिरे क्योंकि ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है, अर्थात दोनों में कंडक्ट कर सकती है, अर्थात पॉजिटिव पल्स में भी और ऐसे नेगेटिव पल्स में भी, इसीलिए धारा MT2 से MT1 और ऐसे MT1 से MT2 प्रवाहित हो सकती है। तो इसमें मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 तथा गेट, ये 3 सिरे होते हैं। एससीआर जो है एक 3 सिरा डिवाइस है जिसमें धारा जो है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, एनोड से लेकर कैथोड। तो इस एक दिशीय डिवाइस में जो कंट्रोलिंग सिरा रहता है वह गेट रहता है। ऐसे ही ट्रायक में भी जो कंट्रोल का सिरा रहता है वह गेट रहता है, लेकिन इसमें MT1 तथा MT2 मेन टर्मिनल 1 और 2 ये 2 सिरे बताए जाते हैं, क्योंकि जो धारा है उसमें कोई एनोड कैथोड नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव से भी कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव से भी। धारा जो है MT2 से MT1 और ऐसे ही MT1 से MT2 प्रवाहित हो सकती है। अब कंपैरिजन ऑफ एससीआर एंड ट्रायक। एससीआर का फुल फॉर्म हमारे पास होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि इसको एक दिष्टकारी की भांति काम में लिया जाता है। अधिकतर सर्किट्स में कंट्रोल तथा नियंत्रण होता है परिपथ में, और ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, इसीलिए सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एससीआर। उसके बाद ट्रायक जो है, ट्रायक का फुल फॉर्म रहता है ट्रायोड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, अर्थात ट्रायोड फॉर एसी। यह है एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल अर्थात धनात्मक अर्धचक्र और ऐसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र नेगेटिव हाफ साइकिल में कार्य करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रायोड, क्योंकि 3 सिरे हैं और एसी पे वर्क कर सकता है। जबकि जो एससीआर होगा वो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए अर्थात रेक्टिफायर में यूज़ किया जाएगा, रेक्टिफायर सर्किट्स में, लेकिन इसमें जो नियंत्रण होगा वह केवल एसी की पॉजिटिव या धनात्मक हाफ साइकिल के लिए ही रहेगा। उसके बाद जो एससीआर है वह एक 3 सिरा डिवाइस होती है जिसमें 3 सिरे होते हैं, ए, के और जी, एनोड, कैथोड और गेट। जो ट्रायक है वह भी एक 3 सिरा डिवाइस होती है, लेकिन जो 3 सिरे होते हैं वह होते हैं MT1, MT2 तथा गेट। गेट यहाँ पर भी नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। MT1 मेन टर्मिनल 1, MT2 मेन टर्मिनल 2। एससीआर एक प्रकार की यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, अर्थात एक दिशीय है, इसलिए कंडक्ट करती है करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। वो वन डायरेक्शन होता है एनोड से लेकर कैथोड। धारा जो है वह ए से लेकर के तक ही प्रवाहित होगी। के टू ए जो है वो केवल लीकेज धारा प्रवाहित होगी। तो जब हम कहेंगे कि एससीआर टर्न ऑन हो चुका है या कंडक्ट कर रहा है, उसका अर्थ है धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित हो रही है, एनोड से लेकर कैथोड। ट्रायक जो है वह एक प्रकार की बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, द्विदिशीय डिवाइस, अर्थात दोनों में कार्य कर सकता है, दोनों दिशाओं में, MT1 से MT2 और ऐसे MT2 से MT1। इट कैन कंडक्ट करंट इन बोथ द डायरेक्शंस। ये होते हैं हमारे पास जो एक एससीआर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पता है एक दिशीय डिवाइस है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समान नहीं है, अर्थात एक प्रकार की यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। जबकि अगर हम एक ट्रायक के केस में देखें तो ट्रायक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस कहलाती है। उसके बाद जो एससीआर होता है वह लार्ज रेटिंग्स में रहता है, अर्थात इसकी जो रेटिंग्स होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं। रेटिंग्स लगभग 3000 एम्पियर और ऐसे ही 10 किलोवोल्ट तक की होती हैं, जबकि जो एससीआर के लिए हाई रेटिंग्स यूज़ होती हैं। और ऐसे ही जो ट्रायक होता है उसकी रेटिंग कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, 40 एम्पियर तक के और अब 600 वोल्ट तक के। अब जो प्रेजेंट एससीआर्स अवेलेबल हैं वो लगभग 1200 वोल्ट और ऐसे ही 300 एम्पियर तक वर्क कर सकते हैं, तो रेटिंग एससीआर की तुलना में कम रहती है। उसके बाद जो एससीआर है इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय पॉजिटिव गेट वोल्टेज ओनली। जब हम गेट पे पॉजिटिव पल्स देंगे, धनात्मक पल्स देंगे, तभी ये कंडक्ट करेगा। जबकि जो ट्रायक है इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव गेट वोल्टेज, अर्थात जो ट्रायक है वो धनात्मक और ऐसे ही ऋणात्मक दोनों गेट विभव से कार्य कर सकता है, इसीलिए एक प्रकार की बाई डायरेक्शनल डिवाइस कहलाता है। तो गेट पे चाहे हम प्लस दें या माइनस दें, पॉजिटिव पल्स दें या नेगेटिव पल्स दें, ट्रायक कंडक्ट करेगा। उसके बाद एससीआर जो है इट हैज़ ओनली वन मोड ऑफ ऑपरेशन, केवल एक ही मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है,
जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और ऐसे ही रिवर्स ब्लॉकिंग में विभाजित कर देते हैं। जबकि जो ट्रायक रहता है उसमें क्योंकि हम गेट और MT2 जो है उस पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव की कॉम्बिनेशंस बनती हैं कि कब MT2 वाला सिरा जो है वो धनात्मक है और कब गेट जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, इसीलिए इसके 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन रहते हैं। 4 डिफरेंट मोड्स में ये कंडक्ट करता है। उसके बाद SCR जो है इसमें 2 हीट सिंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा इसकी रेटिंग्स बहुत उच्च हैं। तो जो भी हीट उत्पन्न होती है उससे जो जंक्शंस हैं उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे, कोई डैमेज नहीं हो, इसीलिए सर्किट में SCR के लिए 2 हीट सिंक्स काम में लिए जाते हैं। ट्रायक जो है कंपैरेटिवली रेटिंग कम होती है, इसलिए केवल एक हीट सिंक को यूज़ करके जो सर्किट है उसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद SCR जो है ये कंट्रोल करता है DC का पावर, और इट कैन कंट्रोल फॉरवर्ड बायस्ड हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट इन द लोड। अर्थात ये DC का पावर तो कंट्रोल करेगा और फॉरवर्ड बायस की AC में केवल धनात्मक की अर्ध चक्र जो है उसी को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकता है। जबकि जो ट्रायक है इट कैन कंट्रोल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स ऑफ AC इनपुट सिग्नल। जो हम AC का इनपुट दे रहे हैं उसमें यह पॉजिटिव हाफ साइकिल और ऐसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसीलिए SCR कंट्रोल करता है केवल DC पावर ओनली। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ DC स्विच, एंड ट्रायक कैन कंट्रोल DC एज वेल एज AC पावर। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ DC एज वेल एज AC स्विच। अर्थात अगर हम SCR में देखें तो SCR एक प्रकार का AC स्विच नहीं होता है, क्योंकि केवल अग्र बायस की हाफ साइकिल को ही नियंत्रित कर सकता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो SCR खुद ही टर्न ऑफ हो जाएगा। इसीलिए जो ट्रायक है वो दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC में कंडक्ट करता है। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि ट्रायक एक प्रकार का DC एज वेल एज AC स्विच है, अर्थात DC और AC पावर का नियंत्रण करता है। उसके बाद SCR जो है वह मोर रिलायबल होता है, विश्वसनीयता अधिक होती है SCR की। ट्रायक जो होता है वह लेस रिलायबल होता है, इसकी विश्वसनीयता कम होती है। उसके बाद जो SCR है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन इज़ पॉसिबल। अर्थात अगर हम उच्च आवृत्ति की बात करें तो उच्च आवृत्ति पर ऑपरेशन या जो इसकी वर्किंग है वह SCR का सर्किट कंडक्ट करेगा। जबकि ट्रायक जो है उसमें जो आवृत्ति रहेगी वह अप टू 400 हर्ट्ज़ ही रहेगी। अर्थात 400 हर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्ति पे यदि ट्रायक को किसी सर्किट पे काम में लिया जाता है तो जो वेवफॉर्म है वो डिस्टॉर्टेड आती है, अर्थात उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए SCR जो है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन ट्रायक जो है वो कंपैरेटिवली लो फ्रीक्वेंसी पे ही कार्य करेगा। उसके बाद जो SCR है उसमें जो टर्न ऑफ टाइम रहता है वह फास्ट रहता है। इसीलिए अधिकतर जो रेक्टिफायर्स सर्किट्स हैं, इन्वर्टर सर्किट्स हैं, चॉपर सर्किट्स हैं, उनमें SCR को काम में लिया जाता है। ट्रायक जो है उसका टर्न ऑफ टाइम अर्थात डिवाइस का टर्न ऑफ होने का या बंद होने का जो समय होता है वह कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, अधिक होता है। इसलिए ट्रायक के सर्किट्स जो हैं उनमें टर्न ऑफ टाइम अधिक लगता है। तो अगर हमारे पास कोई SCR का सर्किट है तो कंपैरेटिवली उसका टर्न ऑफ टाइम फास्ट होगा, जल्दी ऑफ हो जाएगा, लेकिन ट्रायक वाले सर्किट में सर्किट को ऑफ होने में अधिक समय लगेगा। तो ये थे SCR और ट्रायक के कंपैरिजन्स। तो SCR जो डिवाइस है उसको काम में लिया जाता है, लेकिन उसको अधिकतर यूज़ किया जाता है क्योंकि एडवांटेजेस है। लेकिन जहाँ पर AC का जो पावर है उसका पूरा नियंत्रण चाहिए, अर्थात धनात्मक अर्धचक्र में भी और ऋणात्मक अर्धचक्र में भी, वहाँ पर जो ट्रायक है उसको यूज़ किया जाता है, अर्थात जो ट्रायोड दैट वर्क्स ऑन AC है उसको काम में लिया जाता है। थैंक यू।